बात करता है। तुमने मेरी नाफरमानी की, अब मैं भी दूं अबीब की तरह तो बता। बस कर जाए फराज साहब, आप जो भी कहने जा रहे हैं एक दफा सोच लीजिएगा बोलने से पहले। सब पता चल गया मुझे। ये स्कूल जाना पढ़ाई करना सिर्फ तमाशा था, पागल बना रही थी हम सबको। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी इसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे ड्रामा सीरियल मायरी की अगली किस्त में दिखाया गया है कि कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ लेता है। फराज पर भी हबीब का रंग आ ही गया है। उसने हमें भी साइका को बता ही दिया कि हबीब सारी सही करता है जो अपनी बीवी की नाफरमानी की सज़ा उसे तलाक की धमकी देकर करता है। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। तुमने भी तो मेरी नाफरमानी की है, मुझे तुम्हें तलाक दे देनी चाहिए। साइका फ़ौरन से बोलती है कि चुप करें फराज साहब, बोलने से पहले एक दफ़ा सोच ज़रूर लेंगे क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं। वो आयशा थी जो चुपचाप बर्दाश्त कर गई। मैं नहीं करूँगी, ये तो होना ही था, क्योंकि फैसला जो साइका ने किया था घर वालों का साथ देने का, उसका नतीजा कुछ भी निकल सकते थे। दूसरी तरफ फहमी भूपों ने एक और स्यापा खड़ा कर देता है एनी और फाखर के वास्ते। खासकर एनी की माड़ी आई है। वो सब घर वालों के सामने बोलती है कि ये स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाती बल्कि लड़कों से दोस्ती करने के लिए जाती है। स्कूल में इसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, तभी तो ये स्कूल छोड़ने को तैयार ही नहीं। हम सब की आंखों में धूल झोंक रही है। ये सब ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं कि फहमी क्या कह रही है। इसे अपनी बेटी की करतूत तो नज़र नहीं आए और उसे अंदर ही अंदर दबा गई और भतीजी की बात लेकर ढूंढ पीटने चल पड़ी। और ये कभी भी ना सोचा कि भतीजी और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। अगर बेटी उसकी सगी है तो एनी भी तो बाई की इज़्ज़त और उसकी ही बेटी है ना। सियाने एमी नहीं कहते कि अपनी बगल में अगले दियाँ हथ विच कहते कि मसलन बात करने का मतलब यही है कि अपनी दबा के छुपा के रखना, और अगले की अगर किसी के कोई थोड़ी सी भी हाथ लग जाए तो उसे सारे शहर में सारे दुनिया में ढंडोरा उसका पीट देना कि ऐसे कर तैसा। खैर वही यानी कि पढ़ाई तो मुश्किल में पढ़ ही गई। ऐसे हालात में यानी उसे स्कूल जाने की इजाज़त कौन देगा, कौन उसका साथ देगा। पर फाकर उसकी डाल भरकर उसके साथ खड़ा होगा, वो उसका साथ देगा। बाकी जो भी हो, बीज दिल तो साफ कर, जो शक का बीज फहमी ने सबके दिलों में बो दिया है, वो पता नहीं यानी कैसे सबके दिलों से निकाल पाएगी, कैसे सबका दिल अपनी तरफ से वो साफ़ कर पाएगी। फहमी ने एनी के पैरों में कांटे तो बिछा दिए, अब उसे उनको इकट्ठा करने वो अपने आंसू से इकट्ठा करेगी अपनी बेटी की सूरत में। जब उसकी बेटी उसकी इज़्ज़त पाँव तले रोंदेगी ना, तब उसे पता चलेगा। वो अभी नहीं मान है। वो एक देखें उसकी उम्र कितनी है और उसके करतूत कैसे हैं, वो कैसे काम करती है। ऐसे बच्चे को इस उम्र में ऐसी बातें नहीं सूझती जो उसकी बेटी कर रही है। और दूसरों पर वो गलत बस देख के उसने कहानी फिट कर दी कि इसके साथ इसका यानी के साथ इस लड़के का कोई रिश्ता है, तभी जब मुझे लिफ्ट नहीं कराता ये वो, और सारे उसने अपने माँ के सामने अपने बाप को सबको बता दिया। और माँ बात लेकर उनके घर पहुँच गई कि एनी ये सब कुछ कर रही है, हालांकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक गलत फहमी है। एनी तो कभी उस लड़की से कभी बात तक नहीं की, बस स्कूल की हद तक। उस लड़के के दिल में था एनी के लिए, पर अब वो भी नहीं है, वो भी एनी के रास्ते में नहीं आता। मगर फूफो ने ये अच्छा नहीं किया। आखिर वो उसकी भतीजी उसकी बाई की इज्जत थी, इस तरह से उसे पैरों थले नहीं रोना चाहिए।